तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप लोग का 17 फरवरी में सोशल साइंस का एग्जाम है। तो आज मैं लेकर आया हूं ये वीडियो, बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन पेपर, जो कि यहां से अगर जितने भी सारे प्रश्नों में लेकर आया हूं तो यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन जो देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग जो है एक एक प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी सारे प्रश्न है बिल्कुल ये क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला होगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब जब हम वीडियो लेकर आएंगे सबसे पहले आप लोग को मिलता रहेगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला जो वीडियो आना चाहिए किस विषय का आना चाहिए, क्योंकि मैं आज आप लोग का फर्स्ट वीडियो जो मैट्रिक का लेकर आया हूं तो ये सोशल साइंस का है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालना कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर होगा, यूनान को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1917 में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। यानी किस जार का, जार मतलब होता है कि मतलब यानी जार का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे ना, किसको कहता है, नहीं रूस का सम्राट को। तो यहाँ पर डी नंबर होगा, नहीं निकोलस द्वितीय होगा। क्या होगा, निकोलस द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वियतनाम में रहने वाला फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। तो यानी वियतनाम में रहने वाला फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को जो भी आंसर अगर सही लगता है तो यहाँ पर जवाब भी दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, कोलोन कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, कोलोन। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से इस वीडियो को देखना है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो किस खनिज को जो उद्योगों की जननी माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो लोहा को यानी उद्योगों की जननी माना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था, फटाफट से आप लोग को बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, पूर्व हुआ था यानी पहले हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफी वीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। तो भारत में किस प्रकार की कृषि का प्रधानता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए इसलिए है क्योंकि ये कई बार पूछा गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, नहीं जीवन निर्वाह कृषि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक लाभ क्या है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न आप लोग को एक एक करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से आप लोग को पूछे जाने की पूरी तरीके से चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सी नंबर का होगा, समुदाय के मध्य टकराव में कमी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा करेगी, नगर निगम के प्रमुख शासक को कहा जाता है। तो नगर निगम के प्रमुख शासक को क्या कहा जाता है। तो 8 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर क्या होगा, यानी नगर आयुक्त कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है, देखिए यहाँ पर इनमें से सभी होना चाहिए मेरे ख्याल से, जी बिल्कुल। तो यहाँ पर सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, जो भी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ तो वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम से पहले मैं आप लोग को वो क्वेश्चन प्रश्न देने वाला हूं जो कि वायरल प्रश्न है, वही प्रश्न हम लोग पढ़ लेंगे और एग्जाम में आने वाला होगा वही सारे प्रश्न। ठीक है, चलिए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 10 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, मुद्रा के प्रमुख कार्य है। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन सा, तो यहाँ पर देखिए तो 10 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए मैजिने का संबंध किस संगठन से था। तो मैजिने का संबंध जो था वो किस यानी किस संगठन से था। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, कार्बोनाइड से था। ठीक है, तो मैं आप लोग को आंसर इसलिए ओनली बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग का एग्जाम काफी नजदीक है और ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी रूस का सम्राट। मैंने पहले ही आप लोग को बता चुका था। अब यहाँ पर देखिए हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ आंदोलन जो था वो किसका यानी जो है प्रकृति का था। तो ये क्रांतिकारी धार्मिक का था। ठीक है, यानी क्रांतिकारी जो धार्मिक का ये यानी हुआ ये आंदोलन था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोले, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुई थी। तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी कब हुई थी। तो यहाँ पर हमारा 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 1920। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, सॉरी ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो भारत में पहला जूट मिल जो स्थापित हुआ था किस शहर में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर का ए नंबर, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, चलिए
जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अगला जो वीडियो आना चाहिए किस विषय पर आना चाहिए। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो 16 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर क्या, उपरयुक्त सभी, क्या होगा, उपरयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो प्राचीन काल में किस शहर किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप, क्या बोला है, एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो किस मार्ग से मतलब होता था, फटाफट से आप लोग को बताने हैं। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, रेशम मार्ग, एक मार्ग का नाम था रेशम मार्ग, उसी मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है, चलिए प्राचीन काल में अभी देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या बोला करेगी, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी। किस पुस्तक की छपाई की थी, यहाँ पर देखिए गुटेनबर्ग ने यानी सर्वप्रथम जो पुस्तक की छपाई की थी, क्योंकि ये यानी पुस्तक छापने वाली यानी एक वर्ग थी। ठीक है, तो यहाँ पर बाइबल की जो है सबसे पहले छपाई की थी, तो हमारा करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रही है राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 19 नंबर का जल्दी से बोल सकते हैं। तो 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो महात्मा गांधी। तो ये बिल्कुल आप लोग इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। तो यहाँ पर राइट आंसर का मध्य वर्ग। तो करेक्ट आंसर 20 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो किससे अभिप्राय होता है, नहीं जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, क्या विभाजन की बात करते हैं ना, तो किस अभिप्राय से होता है। तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल सकते हैं। तो बी नंबर हो जाएगा। 21 नंबर का समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई और समान भूमिका है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन संघ भारत की विशेषता नहीं है। तो कौन संघ जो है भारत की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा। देखिए फटाफट से बोलेगा। तो सी नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, इकहरी यानी क्या होगा, शासन व्यवस्था, इकहरी शासन व्यवस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी सारे प्रश्न है बिल्कुल ये सभी मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस ने सभी से मैं लेकर आया हूँ, सभी को कुल मिलाकर यहाँ पर सारे प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 23 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, यानी जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखिए 23 नंबर का। अभी देखेंगे अगला प्रश्न 24 नंबर देखते हैं क्या बोला करेगी, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो 24 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, इनमें से कौन सी जो एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। एक बात, क्या बात करें, इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का, तो कौन सा जो अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा 24 नंबर का, तो 24 का राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी बहुसंख्यकों की यानी शासन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। 25 नंबर देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है और जवाब भी देने हैं। चलिए अब यहाँ देखिए 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसने ये घोषणा की थी। तो देखिए भारत एक लोकतांत्रिक यानी क्या है, राज्य है, ये किसने घोषणा की थी, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 25 का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, यानी प्रस्तावना, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी। तो किस लोकसभा चुनाव के बाद जो महिलाओं की भागीदारी जो है 10% से अधिक हो गई थी। तो 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी 15वीं लोकसभा, क्या होगा 15वीं लोकसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, करें कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। तो राष्ट्रीय दल यहाँ पर कौन सा है, आप लोग फटाफट से देखिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का लोक दल है। ठीक है, यानी क्या मतलब राष्ट्रीय दल है। ठीक है, और राष्ट्रीय दल कितना है टोटल, तो 7 दल है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का जो प्राण कहा जाता है तो किसको कहा गया है। तो फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। तो 28 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, नहीं राजनीतिक दल को क्या कहा गया है, तो लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत ने संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में की। फटाफट से आप लोगों को जवाब देने। तो यहां पर जो हमारा 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी क्या होगा ए नंबर में 3, क्या होगा 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे। तो निम्नलिखित में कौन जो है लोकतंत्र में रंग भेद में विरोध नहीं थे।
तो जल्दी से आप लोग को 30 नंबर का जवाब देना है। तो 30 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो जेडी गुड, क्या होगा, जेड गुड, सॉरी जेडी गुड है, जेड गुड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लोकतंत्र के रंग भेद जो है विरोध नहीं थे। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न, सासाराम नगर की स्थापना हुआ था, तो विकास हुआ था, तो सासाराम नगर का विकास जो हुआ था तो ये कब हुआ था, फटाफट से किस युग में हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी मध्य युग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। 32 नंबर कह रहा है कि क्या है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था। तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग जवाब देने क्या, यानी अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजन नगर था। तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग जवाब देने 32 नंबर का, तेजी से बोलेगा। तो 32 का यहाँ पर जमशेदपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोलेगा, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। तो पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है, फटाफट से आप लोग को 33 का जवाब देने। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए आगे की ओर, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, करेगी बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ, तो बिहार में रज्जू मार्ग जो है कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर राजगीर में है। क्या है, राजगीर में। ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन है। बिहार में खनिज तेल की संभावना है, तो बिहार में खनिज तेल की संभावना कहाँ पर है, तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी हिमालय क्षेत्र में। क्या होगा, तो हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, चलिए ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी कॉलर झील स्थित है, तो कॉलर झील जो है कहां पर स्थित है, जल्दी से आप लोगों को बताना है। 36 नंबर का, तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, की बेगूसराय जिला में कॉलर झील स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला रहा है, करिए संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर काफी इजी है और हम लोग बार बार पढ़ भी लिए हैं, तो पटना में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए तेजी से देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन जो सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में क्या होगा, यानी पूर्वी पश्चिम गलियारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह कहलाता है, तो क्या कहलाता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये बिल्कुल आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 29 का 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तेजी से बोलिएगा। तो बी नंबर विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो वे विकसित कहलाता है। और भारत क्या है, विकसित नहीं है बल्कि विकासशील है। ठीक है, और विकसित वो उसके अंतर्गत जिसका राष्ट्रीय यानी आय अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो किस राज्य की, तो यहां पर देखिए गोवा की होना चाहिए। 40 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, गोवा की है। ठीक है, सबसे ज्यादा गोवा में। अब यहां पर देखिए निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, तो देखिए 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, उत्पादन करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है कौन है, तो यहाँ पर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है क्या है, तो 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, आर्थिक विकास संबंधित है। तो आर्थिक विकास किससे संबंधित है, तो राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, यानी परिमाणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से करेक्ट आंसर यानी ए और बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में किसे बाद में सबसे अधिक हानि होती है। तो देखिए यहाँ पर किससे जो है बाद में सबसे अधिक हानि होती है, तो यहाँ पर देखिए तो सबसे अधिक जो हानि होती है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 45 का डी ऊपर सभी को। ठीक है, सबसे निम्नलिखित में किसे बाद में सबसे अधिक हानि होती है, तो पशुओं को, फसल को, भवनों को, या फिर तो ऊपर सभी होती है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग VVI 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हैं। देखिए आगे आप लोग का कौन कौन सा विषय का चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग इससे आगे वाला यानी पार्ट जो चाहते हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमें आप लोगों के लिए यानी 1000 क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आप लोग को मैं दे देने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब